साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो पहले लोकसभा चुनाव और फिर साल के अंत में विधानसभा चुनाव, इसीलिए महाराष्ट्र की राजनीति में खूब हलचल देखने को मिल रही है। इस बार वो सब देखने को मिलेगा जो कभी नहीं हुआ, क्योंकि बाला साहब ठाकरे की बहू और उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे भी सक्रिय पॉलिटिक्स में शामिल हो चुकी है। जी हाँ, खबरें हैं कि उद्धव चुनाव जीतने के लिए रश्मि ठाकरे को चुनाव के मैदान में उतार रहे हैं। रश्मि को सीधे लोकसभा चुनाव के लिए उतारा जा रहा है। तो जो रश्मि ठाकरे कभी राजनीति से बिल्कुल दूर रहती थी, आखिर उनसे चुनाव लड़वाने के पीछे उद्धव की क्या है स्ट्रेटेजी, और LIC एजेंट से मिसेस ठाकरे बनने की रश्मि ठाकरे की क्या है पूरी कहानी, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो क्या महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री लेंगी, या फिर उनकी सक्रियता पार्टी की गतिविधियों तक सीमित रहेंगी? क्या उद्धव ठाकरे लोकसभा चुनाव में ये बड़ा दाव खेल सकते हैं? ये तमाम ऐसे सवाल है जिन पर शिवसेना UBT की नासिक रैली के बाद खूब चर्चा हो रही है। नासिक की सभा में रश्मि ठाकरे मंच पर उद्धव ठाकरे के साथ बैठी रही। इतना ही नहीं, पूरे आयोजन में वो उद्धव ठाकरे के साथ रही। वो पहले भी पार्टी के कार्यक्रमों में नजर आ चुकी है, लेकिन नासिक में उनकी पूरे वक्त की मौजूदगी के बाद चर्चा है कि वो राजनीति में प्रवेश लेने जा रही है। नासिक की सभा में रश्मि ठाकरे उस वक्त मंच पर आई थी जब भास्कर जाधव का भाषण चल रहा था, और इसके बाद पूरे वक्त तक जब तक ये सभा चली, रश्मि ठाकरे उद्धव ठाकरे के बगल में बैठी रही। शिवसेना के दो भागों में टूटने के बाद ठाकरे परिवार को एक साथ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में चर्चा हो रही है कि रश्मि ठाकरे राजनीति में अपनी सक्रियता बढ़ा सकती है। अगर रश्मि ठाकरे राजनीति में आती है तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा दाव हो सकता है। कहा जा रहा है कि वो पहली बार किसी सभा में मंच पर उद्धव के साथ बैठी थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे में जब ठाकरे परिवार राजनीतिक विरासत के मोर्चे पर तगड़ी चुनौती राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे में जब ठाकरे परिवार राजनीतिक विरासत के मोर्चे पर तगड़ी चुनौती झेल रहा है, तब रश्मि ठाकरे क्यों पीछे रहना चाहेंगी? यहाँ तक कहा जा रहा है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। राजनीतिक हलकों में इस बात की खूब चर्चा हो रही है कि रश्मि ठाकरे को उद्धव लोकसभा चुनाव लड़वा सकते हैं। महाराष्ट्र में साल 2024 को राजनीतिक तौर पर बेहद अहम माना जा रहा है। इस साल जहां लोकसभा चुनाव होंगे तो साल के आखिर में विधानसभा चुनाव भी होंगे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में असली शिवसेना पर जनता की मुहर लगने की उम्मीद है। जनता की अदालत में जिस गुट को अधिक समर्थन मिलेगा, जाहिर तौर पर उसकी ही धमक बढ़ेगी और उसकी ही शिवसेना होगी, और हो सकता है कि दूसरे दल के वजूद पर पूरी तरह संकट खड़ा हो जाए। इसीलिए उद्धव ठाकरे किसी भी कीमत पर पीछे नहीं रहना चाहते। ठाकरे परिवार से अभी सिर्फ आदित्य ठाकरे ही चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी परिवार चुनावी राजनीति से दूर ही रहा है। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के बाद MLC बने थे, यानी कि आदित्य ठाकरे ही सिर्फ जनता के चुने हुए सदस्य हैं, और अब पूरी चर्चा है कि रश्मि ठाकरे भी लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। यहाँ आपको बता दें कि आखिर रश्मि ठाकरे कैसे उद्धव ठाकरे की पत्नी बनी। तो रश्मि ठाकरे के ठाकरे परिवार की बहू बनने की कहानी काफी अलग है। साल 1987 में वो LIC में एक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी के तौर पर काम करती थी। उसी दौरान वो राज ठाकरे की बहन जयवंती के संपर्क में आई और उनकी और जयवंती की दोस्ती हो गई। राज ठाकरे की बहन ने ही उनकी मुलाकात उद्धव ठाकरे से करवाई थी। इसके बाद साल 1989 में वो दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की राजनीतिक पारी शुरू करने में भी रश्मि ठाकरे की ही भूमिका मानी जाती है। सामने आ रहा है कि रश्मि ठाकरे को राजनीति की काफी अच्छी जानकारी है। वो तो दिलचस्पी न होने की वजह से वो अब तक राजनीति से दूर रही, लेकिन अब इस बार लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे रश्मि ठाकरे की राजनीतिक समझ का पूरा प्रयोग करना चाहते हैं। तो पत्नी रश्मि ठाकरे को चुनाव में उतारने का उद्धव ठाकरे का हथकंडा कितना सही रहेगा? क्या रश्मि ठाकरे मजबूरी में राजनीति में आ रही है, या उन्हें उद्धव द्वारा जबरन राजनीति में लाया जा रहा है? आप भी रश्मि ठाकरे की इस पॉलिटिकल एंट्री पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।